Unacademy. Let's crack it. Hello students, welcome you all guys, welcome you all to Unacademy platform. I am Ankit Sharma and we are going to solve this question from your CAT 2021 exam guys, and this question is based on algebra section guys. तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मॉड्यूलस फंक्शंस आपको दिए गए हैं गाइस। मॉड वाले क्वेश्चन से काफी स्टूडेंट्स को फोबिया होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में कंफर्टेबल नहीं होते कि कैसे सॉल्व किया जाए मॉड एक्स वाली जो कंडीशंस बन जाती है। मॉड एक्स मतलब कोई भी फंक्शन आपका हो सकता है मॉड के अंदर, क्लियर। तो अलजेब्रा के अंदर और ये सभी आपको इनइक्वालिटी में ही पूछे जाते हैं गाइस, तो ये सभी कंसेप्ट में बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अगर देखा जाए कैट 2021 का गाइस, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ गाइस कि हमेशा बेसिक कंसेप्ट सीख के जाए हर टॉपिक के। किसी टॉपिक को आप पूरा ना स्किप कर दें, बिकॉज बहुत बेसिक चीज अगर पता होगी तो भी ये क्वेश्चन काफी इजीली हो जाएगा। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन गाइस। द नंबर ऑफ इंटीजर्स n that satisfy the inequalities mod of n minus 60 is greater than mod of n minus 100 is less than mod of n minus 100 is less than mod of n minus 20। तो ये तीन आपको मॉड में वैल्यूज दी गई है, मॉड में कुछ एक्सप्रेशंस आपको दिए गए और ये आपको इनइक्वालिटी के साइन दे रखे हैं। दैट्स इट। तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, आपको बताना है गाइस कि n की कितनी वैल्यूज हैं ऐसी जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी। स्टूडेंट्स क्या होता है मॉड x माइनस वाई? ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि मॉड x माइनस वाई क्या होता है स्टूडेंट्स, तो आप बोलोगे सर मॉड x माइनस वाई जो होता है वो कुछ नहीं है बच्चों। अगर एक नंबर लाइन के ऊपर, एक नंबर लाइन भी ऑल नो नंबर लाइन, ये आपका 0 है, ये आपका -1 -2 एंड यहाँ आपके कुछ नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 1 2 नंबर लाइन लेते हैं आपके लिए। ये आपका हमने लिया 0 स्टूडेंट्स, यहाँ आपका 1 लिखा है, यहाँ आपका 2 लिखा है, यहाँ आपका 3 लिखा है, यहाँ आपका 4 लिखा है। क्या है मॉड ऑफ x माइनस वाई? स्टूडेंट्स मैं आपको बोलूं कि 2 और 5 के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो क्या आप बोलोगे सर 5 माइनस 2, आप बोल दोगे कि सर इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। और क्या मैं इसका ऐसा बोल सकता हूँ सर या तो 5 माइनस 2 का आप मॉड लिख लो सर। मॉड लिखने में क्या होगा कि क्योंकि किसी बच्चे ने 2 माइनस 5 भी अगर कर दिया तो मॉड ऑफ -3 मिलेगा और मॉड ऑफ -3 भी 3 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली एक्स वाई अगर दो पॉइंट आपको दिए गए हैं गाइस, अगर ये एक्स होता और ये वाई होता तो दो पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस आनी है गाइस वो आनी है एक्स माइनस वाई मॉड में। अरे यस और नो, एक्स माइनस वाई वेयर एक्स एंड वाई आर व्हाट बेटा 2 पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। एक्स एंड वाई अगर नंबर लाइन पे 2 पॉइंट्स है तो एक्स माइनस वाई मॉड इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। हैव यू गॉट दिस गाइस? आई थिंक ये बात किस तरह क्लियर है गाइस। अब क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, पहली इनइक्वालिटी हमने देखी गाइस कि n माइनस 60 और n माइनस 100। स्टूडेंट्स n माइनस 60 जो डिस्टेंस है वो n माइनस 100 से छोटी होनी चाहिए। तो आप बोलोगे n और 60 के बीच जो डिस्टेंस होगी, मैंने दो पॉइंट मान लिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ 2 और 5 माने थे, इस नंबर लाइन के ऊपर मैंने दो पॉइंट लिए, एक तो सर n रहा होगा, एक 60 रहा होगा। और n और 60 के बीच जो डिस्टेंस है गाइस, n और 60 के बीच जो डिस्टेंस है वो ऑब्वियसली बात है मॉड ऑफ n माइनस 60 आनी है। ये छोटी है बच्चों मॉड ऑफ n माइनस 100 से, मतलब ये डिस्टेंस अगर n और 100 की बात की जाए तो 100 मैंने यहाँ के लिया स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली बात है कि n माइनस 60 इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस से कम है, दैट्स इट। तो ये कंडीशन के लिए मैंने ये नंबर लाइन पे जो डिनोशन किया है स्टूडेंट्स, ये आपको किस तरह क्लियर होना चाहिए, बहुत बेसिक सी बात मैंने आपके लिए एक्सप्लेन करी है स्टूडेंट्स। अब जब हम वैल्यू रखते जाएंगे बच्चों, n इक्वल टू 61 पुट किया है ना, n इक्वल टू अगर मैं 60 और 100 के बीच को वैल्यू देखूं स्टूडेंट्स, तो आप बोलेंगे सर, आप ये बोलने वाले स्टूडेंट्स कि 60 और 80 के बीच में जब आप यहाँ आएंगे बच्चों, 60 और 100 के बीच में 80, अगर आप n की वैल्यू को 80 प्लेस करते हैं गाइस, तो 80 माइनस 60 का मॉड इज लेस देन मॉड ऑफ 80 माइनस 100। सर ये तो 20 बना और ये भी 20 बन गया, क्या आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं सर। तो पहली कंडीशन तो ये गाइस कि अगला हमने 81 लेके देखा स्टूडेंट्स, 81 लेके देखा तो पता पड़ा कि 81 माइनस 60 का मॉड इज लेस देन मॉड ऑफ 81 माइनस 100।
आप बोलेंगे सर यहाँ तो आपको कितना मिलता है, 21 मिलता है, 21 इज नॉट लेस देन 19। तो आपको ये पता पड़ा स्टूडेंट्स की n जो है आपका, जो n की वैल्यू है वो 80 से छोटी होनी चाहिए। एक कंक्लूजन तो हम यहाँ से ले सकते हैं गाइस कि मैक्सिमम वैल्यू जो जा सकती है सर वो 80 से जस्ट छोटी 79 जा सकती है गाइस। n इक्वल टू 79 पे ये वैल्यू 19 बन रही है और n इक्वल टू 79 पे ये वैल्यू 21 बन रही है। n की 79 से बड़ी वैल्यू पर ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो पहली रेंज तो हमें मिलती है कि n जो है बच्चों आपका वो 80 से छोटा होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है गाइस? अब अगर नेक्स्ट इनइक्वालिटी की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट दिया है आपको मॉड ऑफ n माइनस 100 एंड मॉड ऑफ n माइनस 20, n माइनस 100, n माइनस 100, n माइनस 20। तो यहां कुछ डिस्टेंस जो रहा है बच्चों, जो ध्यान दे, n माइनस 100 जो है, n माइनस 100 जो है बच्चों, once again, मॉड ऑफ n माइनस 100 इज लेस देन, मतलब n और 100 के बीच जो डिस्टेंस है बच्चों, n और 100 के बीच जो डिस्टेंस है वो n और 20 के बीच में डिस्टेंस से छोटी होनी चाहिए। तो आपने कहा सर n यहाँ है और 100 यहाँ है और 20 आपका पॉइंट। अब बच्चों आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ कि, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, n जो आ रहा होगा आपका, n जो आ रहा होगा वो 100 और 20 के बीच लाई कर रहा होगा। अगर मैं बोलूं कि यहाँ n है, यहाँ 100 और यहाँ 20 है, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत वाहियात बात हो गई। यस और नो गाइस? तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, जो डिस्टेंस है 100 और n के बीच वो कम है उस डिस्टेंस से जो है n और 20 के बीच। तो आपको ये पता पड़ा बच्चों कि ये वैल्यू सर कब बड़ी रहेगी सर, n की वैल्यू, इन दोनों के बीच अभी जो डिस्टेंस है वो n माइनस 20 और यहाँ डिस्टेंस n माइनस 100 है। तो एक छोटी सी बात आपको समझनी है इसकी, n की वैल्यू 100 और 20 का मिड पॉइंट लिया बच्चों मैंने कितना, 60। अगर n की वैल्यू 60 रखता हूं, मेरी गिवन कंडीशन है n माइनस 20 इज ग्रेटर देन n माइनस 100, ये आपको क्वेश्चन कहता है। तो आप बोलेंगे सर 60 प्लेस करने पर ये इक्वल बन जाएगा और 59 प्लेस करने पर, स्टूडेंट्स 59 अगर मैंने प्लेस किया बच्चों, तो क्या 39 इज ग्रेटर देन 41 आ जाएगा, जो कि गलत होगा। मतलब 60 से छोटी वैल्यू नहीं हो सकती है, 60 नहीं हो सकता, 59 एक्सेप्टेबल नहीं है, 61 एक्सेप्टेबल होगा बच्चों, बिकॉज 61 माइनस 20 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ 61 माइनस 100। तो आपको यहां से पता पड़ा बच्चों कि n की जो वैल्यू है वो 61 से बड़ी होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स की n मस्ट बी ग्रेटर देन 61 एंड n मस्ट बी लेस देन 80? तो यहां से पता पड़ता है बच्चों की n जो है वो 61 से तो बड़ा, सॉरी 60 से बड़ा होना चाहिए, और बच्चों ने 61 लिख दिया था ना, 60 से बड़ा इंटीजर ना, 61 पे आपकी चीज एक्सेप्टेबल है गाइस, और 80 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन से वैल्यूज एक्सेप्टेबल है गाइस? आप बोलोगे 61 है, 62 है, 63 है, एंड सो ऑन अप टू 69 नहीं 79। आपको पता पड़ता है स्टूडेंट्स कि ये 19 वैल्यूज हम देख पा रहे हैं और ये 19 वैल्यूज एक्सेप्टेबल होगी इस गिवन इनइक्वालिटी के लिए गाइस। सो आई एम डैम श्योर ये पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर है गाइस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही शानदार क्वेश्चंस जानने के लिए और इन इन बेहतरीन कंसेप्ट को समझने के लिए बने रहें अनअकैडमी के साथ गाइस, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद सम मोर अमेजिंग क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। Unacademy. Let's crack it.